नमस्कार मित्रों, मैं हूं अमित। लीगल कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सीआरपीसी की एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मजिस्ट्रेट्स। चलिए इसका सबसे पहले क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं। सीआरपीसी में चैप्टर 19 सेक्शन 238 250 ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मजिस्ट्रेट्स को डिफाइन किया गया है। उसके प्रोविजंस हैं उसके अंदर। इसको 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, जो कि सेक्शन 238 to 243 के बीच में है। केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट, ये सेक्शन 244 to 247 के बीच में है। और कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, जो कि दोनों पार्ट्स पे अप्लाई होता है, सेक्शन 248 to 250 पर है। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि वारंट केस को का डेफिनेशन क्या दे रखा है सीआरपीसी में। सेक्शन 2 सबसेक्शन एक्स कहता है वारंट केस मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर। अब यहाँ पे हम 3 कंडीशंस को देखें कि वारंट केस वो केसेस होते हैं जिसमें पनिशेबल होता है विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर। ठीक है, 2 साल से ऊपर वाले। अब इसमें सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे सेक्शन 238 की, कंप्लायंस विद सेक्शन 207। When in any warrant case instituted on a police report, the accused appear or brought before a magistrate at a commencement of trial, the magistrate shall satisfy himself that he, यानी accused, ही यहाँ पर accused से related है, he has complied with the provision of section 207। ठीक है, तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट कोर्ट क्या करेगी, वारंट केस है, इंस्टॉल किया गया है ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। उसके बाद एक्यूज जो कि ब्रॉट होगा या अपीयर होगा बिफोर द मजिस्ट्रेट। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और समझने वाली चीज़ है, सेक्शन 207 क्या कहता है। सेक्शन 207 जिसके लिए मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड हो रहा है, इसके अंदर है सप्लाई टू द एक्यूज कॉपी ऑफ पुलिस रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट। जैसे कि पुलिस रिपोर्ट हो गया, तो एफआईआर हो गई, स्टेटमेंट ऑफ सेक्शन 161 सबसेक्शन 3 हो गया, और 173 सेक्शन 6 हो गया, स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 हो गया, और स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 173 सबसेक्शन 5 हो गया। इस टाइप के कोई भी स्टेटमेंट होंगे। होता क्या है कि जब कमिटमेंट ऑफ ट्रायल मतलब इन द बिगिनिंग ऑफ ट्रायल, इस जो सेंटेंस का मतलब होता है इन द बिगिनिंग ऑफ ट्रायल। ठीक है, तो इसमें ये इम्पॉर्टेंट बात होती है कि एक्यूज के पास सारे कागज़ जो उसके डॉक्यूमेंट्री उसकी बनी है वो सब उसके पास पहुंच जानी चाहिए, जिससे वो अपने डिफेंस को प्रिपेयर कर सके। इस सेक्शन का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट यही होता है। उसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 239 व्हेन एक्यूज शैल बी डिस्चार्ज। देखिए, डिस्चार्ज के मामले में कोर्ट बहुत सेंसिटिव होता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। इफ अपॉन अ कंसिडरिंग द पुलिस रिपोर्ट एंड द डॉक्यूमेंट सेंट विद इट under section 173 and making such examination if any of the accused as the magistrate thinks necessary, and after giving the prosecution and the accused an opportunity of being heard, the magistrate considers the charge against the accused to be groundless, he shall discharge the accused and record his reason for so doing। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट क्या करेगी, सबसे पहले उन डॉक्यूमेंट्स, उन सभी चीज़ों को कंसीडर करेगी। कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें पुलिस रिपोर्ट है, कोई डॉक्यूमेंट है जो कि अंडर सेक्शन 173 में बनाया गया, उसको भेजा गया है, और एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज करेगी, एक्यूज का एग्जामिनेशन करेगी, उसका जो भी वो कहना चाहता है उसको वो सुनेगी, और एक्यूज अपॉर्चुनिटी ऑफ हियर, यानी एक्यूज को जो भी उसके आर्ग्यूमेंट्स वगैरह रहे हैं इन सब चीज़ों के बारे में सुनेगी। इसमें एक सेंटेंस यूज हुआ है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड, इसको हम आगे समझेंगे, ये एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। और यदि इन सब चीज़ों में अगर वो ग्राउंडलेस होता है, जितना भी चार्ज है उसके ऊपर लगा हुआ, तो जो मजिस्ट्रेट है वो क्या करेगा, उसको डिस्चार्ज कर देगा, और इस डिस्चार्ज करने का उसका रीजन होगा, उसको वो रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, तो सेक्शन 173 की किस चीज़ के लिए है, सेक्शन 173 रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी जो भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर्स ने की है उस केस में वो सारी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेज देगा कि क्या क्या चीज़ें उसके अंदर उसने की हैं। उसके बाद अब हम इस बात को समझते हैं कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड का मतलब क्या है। एक केस हुआ था मिर्जा मोहम्मद अफजल बेग वर्सेस स्टेट 1959 का। उसमें इस बात को सुप्रीम कोर्ट बताते हैं, means opportunity of addressing arguments in the support of their respective cases and does not mean examination of witness।
दैट मीन्स व्हाट कि एड्रेसिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, डिफेंस के आर्ग्यूमेंट्स होंगे और इन सब चीज़ों को दोनों की बातें सुनी जाएंगी एंड द बिगनिंग ऑफ ट्रायल। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड, और वही ट्रायल जब प्रोसेस होगा आगे की तरफ तो दोनों लोग यानी डिफेंस हो गया और प्रोसिक्यूशन एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट करेंगे इन सब चीज़ों को लेकर। ठीक है, तो उससे निचोड़ निकलता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, जब भी आप ट्रायल पढ़ें, चाहे ट्रायल बिफोर ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन रहे या मजिस्ट्रेट का ट्रायल है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस प्रफुल्ल कुमार समल का 1979 का लीडिंग केस है ये। इसमें 4 प्रिंसिपल्स दिए हुए थे डिस्चार्ज के। देखिए मैंने पहले ही बताया डिस्चार्ज के मामले में कोर्ट बहुत सेंसिटिव होता है, तो ये 4 प्रिंसिपल्स आप लोग जरूर पढ़िएगा। मैं सेक्शन 227 ट्रायल बिफोर सेशन कोर्ट के चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ इस चीज़ को, चारों इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मैं उठा रहा हूँ, बिफोर डिस्चार्जिंग द एक्यूज कोर्ट हैज़ टू अप्लाई इट्स जुडिशियल माइंड टू ऑल द एविडेंस इन द केस। दैट मीन्स कि इस कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि कोर्ट का केवल काम ये नहीं है कि प्रोसिक्यूशन जो भी उठा के उसको दे दे वो मान ले, ऐसा नहीं, वो अपना जुडिशियल माइंड भी इस्तेमाल करेगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर पर्सन डिस्चार्ज के मामले में आगे बढ़ता है तो एक्यूज के पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और प्लेंटिफ यानी जो कंप्लेनेंट है उसके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, इस चीज़ को समझेंगे। देखिए डिस्चार्ज इज अ सब्जेक्ट ऑफ रिवीजन, रिवीजन में जाया जा सकता है बाय द कंप्लेनेंट और रिव्यू में जाया जा सकता है कंप्लेनेंट के द्वारा। एक्यूज जो होगा उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है सेक्शन 482 CRPC क्वेश्चनिंग ऑफ FIR इन द हाई कोर्ट, केस जो इंस्टॉल होगा हाई कोर्ट में होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझेंगे, सेक्शन 482 हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग उस पर पहुंचेंगे। इसमें एक केस हुआ है राशिदा कमालुद्दीन सैयद वर्सेस शेख साहेब लाल मर्दान 2007, रिसेंट का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड करते हैं ऑन द ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू डिस्चार्ज द एक्यूज अंडर सेक्शन 239 ऑन द ग्राउंड ऑफ डेथ ऑफ द कंप्लेनेंट इन अपहेल्ड ऑर्डर परमिटिंग द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड कंप्लेनेंट टू कंटिन्यू विद द प्रोसिक्यूशन। दैट मीन्स व्हाट कि अगर कोई एक्यूज पर्सन है उसको मात्र इस मामले में डिस्चार्ज नहीं कर दिया जाएगा कि जो कंप्लेनेंट है वो डिसीड हो गया है, यानी वो मर गया है, उसकी मृत्यु हो गई है। कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिसीड का होगा वो केस को कंटिन्यू कर सकता है, इस बात को बताया गया है। अब सेक्शन 240 आगे बढ़ते हैं। अब जब मजिस्ट्रेट ये प्रिज्यूम करता है कि कुछ ना कुछ ग्राउंड है जिससे ये पता लगता है कि इसने कोई ऑफेंस किया है, तो अब क्या होगा, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज इफ अपॉन सबसेक्शन 1 कहता है इफ अपॉन कंसिडरेशन एग्जामिनेशन इफ एनी एंड हियरिंग द मजिस्ट्रेट इज ऑफ ओपिनियन दैट देयर इज अ ग्राउंड फॉर प्रिज्यूमिंग दैट द एक्यूज हैज कमिटेड एन ऑफेंस ट्राइएबल अंडर दिस चैप्टर which such magistrate is competent to try and which in his opinion could be adequately punished by him, he shall frame in writing a charge against the accused। That means यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स नंबर 1 कि मजिस्ट्रेट सबसे पहले ये देखेगा कि इट इज़ अ कंपटेंट बाय दिस कोर्ट, राइट। देन आफ्टर वो जब चार्ज बनाएगा तो इन राइटिंग चार्ज बनाएगा। ठीक है, किस की चीज़ों को लेकर मजिस्ट्रेट कंसीडर करेगा हियरिंग को और उसके एग्जामिनेशन को हियरिंग करेगा। ठीक है, उसको समझने के बाद फिर ग्राउंड को प्रिज्यूम करेगा कि कोई ऑफेंस है या नहीं है, और अगर उसको लगता है कि एक्यूज पर्सन कुछ ऑफेंस कमिट किया है और जो कि ऑफेंस हमारे लिए मैं कंपटेंट हूँ, यानी वो मजिस्ट्रेट कोर्ट कंपटेंट है ट्राइवल के लिए, तो वो चार्ज को फ्रेम करेगा। और अगर नहीं कंपटेंट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो छोड़ देगा, इसका मतलब ये हुआ कि वो केस को ट्रांसफ़र कर देगा कंपटेंट कोर्ट को। ठीक है, ये बात समझिएगा। उसके बाद सेक्शन 240 सबसेक्शन 2 कहता है द चार्ज शैल देन बी रीड एंड एक्सप्लेन टू द एक्यूज एंड ही शैल बी आस्क्ड वेदर ही प्लीड्स गिल्टी ऑफ ऑफेंस चार्ज और क्लेम टू बी ट्राइड। दो चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि मैं चार्ज जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने ये बात बताई थी आपको कि एक्यूज को पता होना चाहिए कि उसके अगेंस्ट में कौन से चार्ज बने हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी वजह से यहाँ पर ये बात कही गई है कि रीड एंड एक्सप्लेन, कि मतलब एक्यूज को पता होना चाहिए कि उसके खिलाफ क्या चीज़ें हैं। तो मजिस्ट्रेट कोर्ट क्या करेगी, फ्रेम करेगी चार्ज को इन राइटिंग और साथ में उसको रीड करेगी और एक्सप्लेन करेगी टू द एक्यूज, और फिर एक्यूज से पूछा जाएगा कि प्लीड्स ऑफ द गिल्टी ऑफ ऑफेंस, यानी ऑफ ऑफेंस को मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, या फिर हम ट्रायल आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, वो नहीं मानता है तो ऑब्वियसली ट्रायल आगे बढ़ जाएगा, और अगर मान लेता है तो कन्विक्शन देगा। फिर अब आप देखिए, अगर मान लेता है तो क्या करेगा, सेक्शन 241 कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी। If accused pleads guilty, the magistrate shall record the plea and may in his discretion convict him thereon। That means कि accused जब प्लीड करता है गिल्टी के लिए तो उसके रिकॉर्ड कर लिया जाएगा उस प्लीड को, उस जो भी उसने किया है,
ऑफेंस को एक्सेप्ट किया है और उसके बाद डिस्क्रिशन के अकॉर्डिंग कन्विक्शन होगा। यहाँ डिस्क्रिशन शब्द का क्यों मतलब है? डिस्क्रिशन है जिसने अगर एक्सेप्ट कर लिया है कि मैंने ऑफेंस किया है तो यहाँ डिस्क्रिशन करने की क्या ज़रूरत है? इस्टेब्लिश बाय प्रोसीजर बाय लॉ, अगर वो ये बात कहता है कि आपको आपने अगर ऑफेंस किया है तो आपको सज़ा मिलनी चाहिए, तो डिस्क्रिशन का क्या मतलब मजिस्ट्रेट का मतलब है? एक तो सेक्शन 211 सबसेक्शन 7 देखा जाएगा कि प्रीवियस कन्विक्शन तो नहीं है इसके लिए, ठीक है, पहली चीज़ ये देखी जाएगी। दूसरी चीज़ ये देखी जाएगी सेक्शन 325 में कि मजिस्ट्रेट कंपटेंट है या नहीं है। कंपटेंट है अगर सेंटेंस देने के लिए तो ठीक है, और नहीं है तो ट्रांसफ़र होगा केस। तीसरी चीज़ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 360, ऑर्डर टू रिलीज ऑन प्रोबेशन ऑफ अ गुड कंडक्ट और आफ्टर एडमोनिशन। दैट मीन्स व्हाट, कि अगर उसको लगता है उसकी एज, यानी जो एक्यूज पर्सन है उसकी एज के अकॉर्डिंग या सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग उसने ऑफेंस किया है तो उसमें कुछ छूट मिल सकती है। इसमें छोड़ा भी जाता है लेकिन कुछ शर्तों के साथ, शर्तें हैं इसमें, जब 360 पढ़ेंगे तब इस चीज़ को बताएंगे। तो आज हम लोग सेक्शन 241 तक पढ़ेंगे। इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? कंप्लायंस विद सेक्शन 207, ये हमें पढ़ना है घर में, अपने ध्यान रखिएगा, ये होमवर्क है आपका, इसको जरूर आप रीड आउट करिएगा। इसमें क्या है, सेक्शन 239 में क्या क्या चीज़, डिस्चार्ज में हमने केस पढ़े में यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस प्रफुल्ल कुमार समल 1979 का केस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट केस है, जरूर इसको एक बार पढ़िएगा। ट्रायल के मामले में ये एक लीडिंग केस माना जाता है। मिर्जा मोहम्मद अफजल का केस पढ़ा और राशिदा का केस पढ़ा। उसके बाद सेक्शन जो कि आपके लिए होमवर्क है, सेक्शन 173 में क्या दिया गया है ये जरूर आपको पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पूरी सीआरपीसी जो है एकदम से पढ़ना संभव नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट सेक्शन मैं बताता जाऊँ आप वो पढ़ते जाइए, जिससे ट्रायल आपके लिए बहुत दिमाग के अंदर अच्छे से बैठ जाए। सेक्शन 173 है, फिर सब्जेक्ट टू रिवीजन है, रिव्यू है, ये किस सेक्शन में है ये आपको देखना है। सेक्शन 482 जरूर पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन ऑफ FIRs होती हैं, कैसे होती हैं, ये वकालत में आपके बहुत इस्तेमाल होता है। कोर्ट में जो बच्चे होते हैं जो जुडिशल की तैयारी कर रहे हैं, जुडिशरी एग्जाम की, उसमें भी बहुत पूछा जाता है। और सेक्शन 240 को भी देखा, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज किस तरीके से होगा, 41 में कन्विक्शन देखा और तीनों सेक्शंस को देखा जो इससे इंपॉर्टेंट थे। तो फ्रेंड्स अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ये दोनों ही चीज़ें मेरे लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जिससे मैं आगे भी बढ़ता जाऊँ। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। मैं अमित आप सबसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।